बहुत सारे लोग मैथ्स को एक बड़ी पहेली की तरह देखते हैं जो मुश्किल और उलझाने वाली होती है। वो फार्मूलाज, इक्वेशंस इन सब में उलझ जाते हैं और नंबर्स के समंदर में खोए हुए से लगते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई ऐसी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो जिसकी भाषा आपको समझ नहीं आती, लेकिन किसी भी नई भाषा की तरह सही तरीके से सीखने पर मैथ्स भी सीखी जा सकती है। मैथ्स को एक सुंदर, बारीक कढ़ाई वाली टेपेस्ट्री की तरह सोचो। हर धागा, हर कॉन्सेप्ट मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनाते हैं। लेकिन अगर हम टेपेस्ट्री को सिर्फ कुछ धागों को देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। मैथ्स की खूबसूरती को समझने की कुंजी याद करने में नहीं, बल्कि समझने में है। ये कनेक्शंस, लॉजिक और हर इक्वेशन और फॉर्मूला के पीछे के रीजनिंग को देखने के बारे में है। जैसे एक म्यूजिशियन को रिदम और हार्मनी समझने की जरूरत होती है, वैसे ही एक मैथ लर्नर को बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है। जब हम समझने पर ध्यान देते हैं तो मैथ्स एक मुश्किल चुनौती से बदलकर खोज की एक दिलचस्प यात्रा बन जाती है। इतने सारे लोग मैथ्स में इतना क्यों स्ट्रगल करते हैं? एक बड़ी वजह है रटने की आदत। हम फॉर्मूलास को उनके पीछे का क्यों समझे बिना रटने की कोशिश करते हैं। इससे थोड़े समय के लिए फायदा होता है, लेकिन आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। डर एक और रुकावट है। बहुत से लोग स्कूल के बुरे अनुभवों से मैथ्स को लेकर एंजाइटी रखते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो मैथ्स वाले इंसान नहीं है, लेकिन सही माइंडसेट और तरीके से कोई भी मैथ्स सीख सकता है। फंडामेंटल्स को स्किप करना कमजोर जमीन पर घर बनाने जैसा है। मजबूत नींव के बिना पूरा स्ट्रक्चर खतरे में होता है। बेसिक्स में महारत हासिल करना कॉन्फिडेंस बनाने और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट से निपटने के लिए जरूरी है। मैथ्स में महारत हासिल करने का पहला कदम एक मजबूत नींव बनाना है। बेसिक्स से शुरुआत करो, चाहे वो कितने भी सिंपल क्यों न लगे। पक्का करो कि आपको एरिथमेटिक, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और बेसिक अलजेब्रा समझ आता है। इसके बाद सिर्फ प्रोसीजर्स याद करने पर नहीं, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर ध्यान दो। खुद से पूछो कि कोई फॉर्मूला काम कैसे करता है। प्रॉब्लम को विजुअलाइज करो, डायग्राम्स बनाओ, कॉन्सेप्ट को असल जिंदगी के एग्जाम्पल्स से जोड़ो। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने के बारे में नहीं है। ये इफेक्टिवली प्रैक्टिस करने के बारे में है। ऐसे प्रॉब्लम्स चुनो जो आपको चैलेंज करें। आसानी से हार मत मानो। अपनी गलतियों का एनालिसिस करो और उनसे सीखो। सेक्शन 4, मैथ्स में महारत हासिल करना, माइंडसेट और सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजीज। मैथ्स में सक्सेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है। यकीन रखो कि आप मेहनत और प्रैक्टिस से अपने मैथ्स स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह अपनाओ। जब किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो उसे छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। जो आपको पता है उससे शुरुआत करो और धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो। अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए कई रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। टीचर्स, ट्यूटर्स या फ्रेंड्स से मदद मांगने में हिचकिचाओ मत। ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरैक्टिव एप्स और मैथ्स से रिलेटेड बुक्स एक्सप्लोर करो। सेक्शन 5, अपनी मैथ्स की रफ्तार पकड़ना, रिसोर्सेज टू एम्पावर योर जर्नी। इंटरनेट मैथ्स रिसोर्सेज का खजाना है। खान एकेडमी जैसी वेबसाइट्स सभी लेवल्स के लिए फ्री, हाई क्वालिटी मैथ्स लेसन्स ऑफर करती हैं। फोटो मैथ जैसे एप्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने और इन्वॉल्व्ड स्टेप्स को समझने में मदद कर सकते हैं। अ माइंड फॉर नंबर्स और द नंबर डेविल जैसी किताबें मैथमेटिक्स की दुनिया में एंगेजिंग इनसाइट्स देती हैं। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स अलग अलग रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने और आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है ये ढूंढने के लिए बेहतरीन जगह है। लोकल मैथ्स क्लब्स या ऑनलाइन फोरम्स ढूंढो। उन लोगों से जुड़ना जो मैथ्स के लिए आपका पैशन शेयर करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा एंजॉयबल और रिवॉर्डिंग बना सकता है। सेक्शन 6, मैथ्स के एडवेंचर को अपनाना, अ कॉल टू एक्शन। मैथमेटिक्स की दुनिया में डुबकी लगाने से मत डरो। छोटे से शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए कमिट करो। एक स्टडी बडी ढूंढो या एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करो। दूसरों को कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है और लर्निंग ज्यादा फन बन जाती है। अपनी डेली लाइफ में मैथ्स अप्लाई करने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। स्टोर में डिस्काउंट्स कैलकुलेट करो, अपने बजट का एनालिसिस करो या जियोमेट्री का यूज करके गार्डन डिजाइन करो। आप अपनी दुनिया में मैथ्स की रेलेवेंस जितना ज्यादा देखोगे, उतना ही ज्यादा आप सीखने और एक्सेल करने के लिए मोटिवेटेड होंगे।